प्राण परीक्षा, मृत्यु का आलिंगन अब सबसे कठिन परीक्षा थी। शिवजी ने घोषणा की, यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो क्या तू अपने प्रेमी के लिए मृत्यु को भी स्वीकार कर सकती है? राक्षसों ने इस परीक्षा का लाभ उठाने के लिए नागिनी पर एक विषैला तीर छोड़ दिया। अगर यह तीर उसे लग जाता तो वह सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाती। नागिनी ने बिना किसी डर के स्वयं को आगे कर दिया, लेकिन तभी राजकुमार अरुणेश दौड़ता हुआ आया और उसने अपने सीने पर तीर झेल लिया। प्रेम का अर्थ त्याग है, तो मैं अपने प्राण तुझ पर न्यौछावर करता हूं। ये कहते हुए अरुणेश बेहोश हो गया। नागिनी चीख पड़ी, हे शिव, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वह दूसरों के लिए बलिदान दे। शिवजी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि अरुणेश को मृत्यु से वापस लाया जाएगा और नागिनी को उसकी नाग शक्ति वापस मिलेगी। नागिनी ने प्रेम, त्याग और विश्वास की तीनों परीक्षाएं पार कर ली थीं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि देवता और राक्षस उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे या नहीं। शिवजी ने देखा कि नागिनी और अरुणेश का प्रेम सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के लिए त्याग की हर सीमा पार कर दी थी। शिवजी ने घोषणा की, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जिसने प्रेम को जिया है उसने स्वयं मुझे प्राप्त कर लिया। उन्होंने वरदान दिया कि राजकुमार अरुणेश को पुनर्जीवन मिलेगा। नागिनी को उसकी नाग शक्ति वापस मिलेगी, लेकिन वह एक विशेष रूप धारण करेगी। मानवलोक और नागलोक के बीच प्रेम का सेतु पहली बार स्थापित होगा। अब नागिनी केवल नाग कन्या नहीं रही, वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। न तो पूरी तरह मानव, न ही पूरी तरह नाग, बल्कि एक ऐसी शक्ति जो दोनों लोकों में रह सकती थी। राक्षसों ने जब देखा कि उनकी सारी चालें विफल हो गई हैं, तो उन्होंने अंतिम युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन अब नागिनी और अरुणेश अकेले नहीं थे। नागलोक और देवता उनके साथ खड़े थे। युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन नागिनी ने अपनी नई शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षसों को परास्त कर दिया। उनका मुख्य सेनापति असुर ध्वज नागिनी के हाथों मारा गया। अब प्रेम ने केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि युद्ध भी जीत लिया था। अरुणेश और नागिनी का विवाह भव्य तरीके से हुआ। इस विवाह ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम किसी भी बंधन से ऊपर है। न जाति, न लोक, न शक्ति और न ही अमृत इसे रोक सकता है।